आप ये फरमाइए कि जिस तरह उसने 295 सी जो कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की दफ़ा है उसका मजाक उड़ाया। ये अल्लाह ताला कुछ लोगों को कुछ कामों के लिए चुन लेता है, कुछ को अपनी बहन बेटियां नचाने के लिए चुन लिया जाता है, और किसी को जो है ना वो नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया जाता है। और हमने तो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की है जो बहैसियत शहरी हमारा हक़ बनता था, और यही हद तक हम ये तवक्को रखते हैं कि इदारे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। डेफ़िनेटली वो बार-बार तस्लीम कर रहा है और कह रहा है मुझे माफ़ी दे दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और रजब बट पर तौहीन मज़हब की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवाने वाले मुद्दई मुकदमा के सीनियर एडवोकेट एहसान अली आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं कि ये जो रजब बट पर तौहीन मज़हब का जो मुकदमा आपने दर्ज करवाया है, आपको क्या लगता है कि क्या रजब बट ने सच में गुस्ताखी की है, और फिर अगर कोई गुस्ताखी कर देता है तो उसकी सज़ा क्या होती है? 295 ए के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और साथ में पीका एक्ट 2016 उसका भी इसमें इसकी दफ़ात को भी आज़ाद करवाया गया। तो अब देखना यह है कि मुलज़म जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कैसे उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, और फिर उनके ख़िलाफ़ जो ये मुकदमा दर्ज करवाया है वो किस हद तक स्टैंड करता है, सारी कहानियाँ हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि ये मुकदमा आपके जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से करवाया गया है, लेकिन वो तो सामने नहीं आए, आपका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो आप समझते हैं कि रजब बट ने कोई इस तरह की संगीन गलती की है जिसकी बिना पर तौहीन मज़हब का मुकदमा आपने दर्ज करवाया है? वो ज़रा तफसील से बता दीजिएगा। आप ये फरमाइए कि जिस तरह उसने 295 सी जो कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की दफ़ा है उसका मजाक उड़ाया है, और फ़ख्रिया कहा है कि मुझ पर मेरे सर पे बे लगी हुई है, तो क्या ये गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है। बस इस गलती है, और इसी गलती की वजह से हमने और एक उसने ये गलती तस्लीम भी की है। डेफ़िनेटली वो बार-बार तस्लीम कर रहा है और कह रहा है मुझे माफ़ी दे दी जाए। ये सारी बातें चूँकि ऑलरेडी वायरल हैं, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और हमने तो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की है जो बहैसियत शहरी हमारा हक़ बनता था, और यही हद तक हम ये तवक्को रखते हैं कि इदारे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, उसको सज़ा दिलवाने में हमारा साथ देंगे। अच्छा सर, बहुत हमने सोशल मीडिया पर लोगों के मौक़िफ़ देखे कि एक मखसूस जमात का ये एजेंडा है कि इस तरह की जो एफ़आईआर तौहीन मज़हब की किसी के ऊपर भी जो बेबुनियाद किस्म की बनाकर करवा देना, फिर बाद में ब्लैकमेल करना। तो इस तरह के जो अनासर की जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, उन पर आप क्या क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखें जी, ये बेबुनियाद वाली बात ही सिरे से बेबुनियाद है। आपने ख़ुद मैंने तस्लीम किया है कि ये चीज़ ऐसी है कि इस पे काबिल एतराज़ उसकी गुफ्तगू थी। ये किसी जमाती नौइयत की एफ़आईआर तो नहीं है, इंडिविजुअल इसमें है, और इंडिविजुअल का ताल्लुक़ किसी भी जमात के साथ हो सकता है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगंडे वाली बात है। हाँ, ये अल्लाह ताला कुछ लोगों को कुछ कामों के लिए चुन लेता है, कुछ को अपनी बहन बेटियां नचाने के लिए चुन लिया जाता है, और किसी को जो है ना वो नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया जाता है। तो वो जमात चुने हुए लोगों की है, और वो अगर ये इसके लिए काम करते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से उन पे एक इनायत है। अच्छा सर, 295 ए बुनियादी तौर पर ये किस तरह के लोगों पर लगाई जाती है, और इसके पीछे जो वजह होती है वो क्या होती है कि उसको देखते हुए 295 ए का जो है वो दफ़ात लगाई जाती है, और उसकी सज़ा के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। देखें, ये है डिफाइलिंग एंड डिसग्रेस ऑफ रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन्स। मतलब किसी भी तबका के मजहबी जज्बात को आप मजरूह करेंगे अपने कौल से, फ़ेल से, अमल से, तो आप पर ये जुर्म लगेगा। और चूँकि इससे इस्लामिया ने पाकिस्तान की सख्त दिल आज़ारी हुई है, और हमने ये एफ़आईआर 295 ए की हद तक ही परसू कर रहे हैं। तौहीन रसालत का इल्ज़ाम ना हमने अभी तक इस पे लगाया है, ना इस बारे में शरई राय अभी तक मिली है, और उलमा बड़े मोहतात हैं। उनका भी नुक्ता नज़र ये है कि तौहीन रसालत तो नहीं बनती, बल्कि तौहीन कानून रिसालत बनती है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तौहीन कानून नामूस रिसालत है। तो इस पर जो है वो 295 ए अट्रैक्ट होती है, और इसकी सज़ा 10 साल है। अगर ये केस साबित हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल, तो 10 साल तक इसकी सज़ा है। अच्छा सर, मुकदमा तो आपने दर्ज करवा लिया, लेकिन इस मुकदमे के दर्ज होने से पहले ही जो इस मुकदमे का नामज़द मुलज़म रजब भट्ट है, वो अपने दोस्तों और फैमिली के हमरा पाकिस्तान छोड़कर उम्रा की सादत हासिल करने के लिए वो सऊदी अरब चला गया है।
और उसके साथ दोस्त भी हैं जो वीडियोस में अक्सर हम देखते रहते थे। तो क्या आपने उनके दोस्तों पर भी ये मुकदमा दर्ज करवाया है जो वो भी उनके साथ चले गए हैं? नहीं, नहीं, पहली बात तो ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो पहले से जा चुके हैं कि नहीं, हमने तो मामला सोशल मीडिया से लिया है ना। तो ये ज़ाहिर है अकरंस हुई सोशल मीडिया पे, इसलिए पीका बीएस में इजाद हुई है। और ये फिज़िकली कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, ये तो हमें भी नहीं पता। वो तो खुद जब गिरफ़्तार होंगे तो बताएँगे कि उन्होंने ये वीडियो कहाँ बनाई थी और कहाँ अपलोड की थी। तो ये मेरे इल्म में नहीं है कि वो इस मुकदमा दर्ज होने से पहले ही चले गए थे। और हमारा इसमें कोई ऐसा क्लेम नहीं है, क्योंकि ये गुफ्तगू ये ख़ुद कर रहा है ना, तो बाकी लोग इसके साथ शामिल नहीं है। तो जब वो इसके साथ वीडियो में नज़र ही नहीं आ रहा तो शरीके जुर्म नहीं हुए। अगरचे बैकअप में इसके साथ हों भी तो हमारा उस पे कोई क्लेम नहीं है। वैसे तो इसको बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, अपलोड करने वाले सारे फिर बाद में शरीके जुर्म अगर बनते हैं, तफ्तीश में साबित हो जाता है तो फिर वो शरीके जुर्म हो जाएंगे। हमारा फ़िलहाल कोई क्लेम नहीं है उनके खिलाफ। अच्छा सर, इसमें दूसरी दफ़ात जो पीका एक्ट 2016 के तहत आज़ाद हुई, क्या ये पीका एक्ट सिर्फ पुलिस की हद तक रहेगी या फिर इसको आप एफआईए तक लेके जाएंगे और मज़ीद इसकी इंटेरोगेशन करवाई जाएगी? देखें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2022 के तहत पुलिस को भी इख्तियार दे दिया गया है कि साइबर मामलात में वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फिर रेफ़र करेंगे मामला एफआईए को। अभी पुलिस अपनी एफ़र्ट्स कर रही है और जिस वक्त पुलिस ये समझेगी कि मामला एफआईए को जाना चाहिए, कि ऐसी एविडेंस इसमें आ गई है और पुलिस समझती है कि ये लाजमी एफआईए को भेजना चाहिए, तो मेरा ख़्याल है कि ये पुलिस खुद ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी। केस जिस तरह हाई प्रोफाइल होता जा रहा है और इसमें हाई ऑफिशियल्स इसमें बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि किसी सतह पे भी एफआईए में चला जाएगा। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि रजब भट्ट ने इस मामले को, जैसे ये सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है और कुरान पाक पर हाथ रख कर भी वो माफ़ी मांगता है, फिर उसके बाद खाना काबा मक्का शरीफ के सामने खड़े होके पूरी कौम से वो माफ़ी मांगता है कि मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसके साथ साथ उसने पाक फ़ौज और कानून नाफज करने वाले अदारों से भी मदद की अपील की है। तो क्या आप समझते हैं कि अब उसकी माफ़ी के बाद ये मामला जो है वो रब की अदालत में छोड़ देना चाहिए कि रब उसे माफ़ करे या ना करे? हम न, हमारा काम था, हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब अदारे जाने और वो जाने। देखें जी, माफ़ी तो लोगों से मांग रहा है, तो या तो रब से मांगे। और दूसरी बात ये है कि हम उसमें मैं मुस्तगी से मुकदमा का वकील हूँ। हम तक तो ऐसी कोई बात नहीं पहुँची अभी तक उसकी कि उसने हमसे या मुस्तगी से मुकदमा से राब्ता करके कहा हो कि मुकदमा वापस ले लें, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमसे कोई बात नहीं की, जनरल वो बात कर रहा है और जब वो राब्ता करेगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे। साथ ही हमारी राय ये है कि हम ऐसा कोई इख्तियार नहीं रखते, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और इसमें माफ़ी देने का इख्तियार किसी इंसान के पास नहीं है, ख़ास तौर पर मजहबी मामलात के ऑफेंसेस में। तो ये माफ़ी वाला मामला तो मेरा ख़्याल है कि इर्रेलिवेंट है, इस पे हम डिस्कस नहीं करना चाहते। ये खामखा इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है। आए कानून को फेस करे और अगर वो बेगुनाह है, वो समझता है कि मैं गुनाह हूँ, तो अदालत से आपके अपनी बर्रियत हासिल करे, हमें क्या मसला है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर हमने टीएलपी की जानब से कुछ ऐसे फतवे भी देखे, उन फतवों से टीएलपी का क्या ताल्लुक़ है? क्या वो फतवे जो किए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, वो टीएलपी की जानब से किए जा रहे हैं या उनका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है? गुजारिश ये है मोहतरम कि मैं इस वक्त टीएलपी के नुमाइंदे की हैसियत से ना बात कर रहा हूँ, ना मेरा ये जुरिस्डिक्शन है या मेरी डोमेन है कि इसमें बात करूँ। मैं सिर्फ कंप्लेनेंट का वकील हूँ। कंप्लेनेंट किसी वजह से सामने नहीं आ रहे और उन्होंने कहा जी मेरा मौक़िफ़ आप दे दें, इतना ही मेरा रोल है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी वो आप तंजीम के लोगों से पूछिए, उसका मेरा कोई लेना देना क्या नहीं। कंप्लेनेंट को किसी किस्म का कोई थ्रेड है जो सामने नहीं आ रहे? कंप्लेनेंट को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं टेलीफोनिकली। कोई पता नहीं रजब फैमिली के नाम से कुछ सुना है, कुछ लोग हैं जो उसकी फैमिली बनी हुई है, उनमें से कुछ लोग थ्रेट कर रहे हैं, टेलीफोनिकली भी कर रहे हैं और कॉल करके भी कर रहे हैं और धमकियां लगा रहे हैं। तो जो जो भी उनके नंबर्स हमारे पास हैं तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, आपने मुकदमा दर्ज करवा लिया, ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो गई या फिर इस मुकदमे को लेके चलेंगे और सज़ा दिलवाएंगे? नहीं जी, एफआईआर दर्ज कराना तो मैं तो वकील का रोल ही नहीं होता। बेसिकली एफआईआर तो कोई भी शहरी करा सकता है, एफआईआर होने के बाद ही वकील का काम है। अगर मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह टिल एंड हम इसको फ़ाइट करेंगे और हम पूरा इसका ट्रायल करेंगे और पूरी इंशाल्लाह तवज्जो के साथ करेंगे। हम ट्रायल क्रिमिनल लायर हैं और हम वकील हैं क्रिमिनल ट्रायल के। इंशाल्लाह इसमें हम पूरी टिल एंड अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, उसको सज़ा, और ये होना भी ज़रूरी
ज़रूरी है। अगर सज़ा नहीं होती और इस तरह के लोग बच निकलते हैं तो फिर माशरे में अनारकी, अफरा तफरी, इंतशार बहुत फैलेगा। हर बंदा उठेगा और वो बकवास करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली जो कानून बनते हैं ना माशरे के अमन व अमान के लिए होते हैं, माशरती फलाह व बहबूद के लिए होते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आइसोलेशन में नहीं होता, आइसोलेटेड नहीं होता, पूरे माशरे में इसके असरात मुरतब होते हैं। तो सज़ा होगी तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग आइंदा ऐसे होंगे जो इस तरह के गुनाह करने से बच जाएंगे और अपनी फैमिली को और ख़ुद को भी बचा पाएंगे वो। सर आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने एहसन आरिफ साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है कि इन्होंने कानून के मुताबिक जो इनके पास कंप्लेनेंट एक एफआईआर लेकर आया है और उनका जो मुकदमा है ये अब लेकर चलेंगे। अब देखना ये है कि जो मुलज़म इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है और सोशल मीडिया पर उसके माफ़ीनामे भी हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद कानूनी जंग लड़ना है। और जहाँ इनको लगेगा कि किसी मुलज़म के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए या फिर जो मामलात कोई भी मुलज़म करता है तो उसको उसकी जुर्म की सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक दी जानी चाहिए। लिहाजा जो भी इस केस में कोई नई पेशरफ्त आएगी उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।